हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2023 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन द प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री with an acceleration g/4. The value of coefficient of kinetic friction will be। तो इसमें दिया गया है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल 30 डिग्री है और उस पर से एक ब्लॉक है जिसका मास m है, वह नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। तो और उसका जो एक्सेलरेशन है वह g/4 है। तो हमें काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट निकालना है। तो आइए इसको देखते हैं। या ब्लॉक है वह नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g/4 से स्लाइड कर रहा है। तो आइए इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेगा मान लेते हैं कि जो ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वह म्यू के है। ब्लॉक पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वह mg लगेगा। एक mg फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह लगेगा mg, और इसका जो कंपोनेंट है वह हो जाएगा mg cos 30 डिग्री। या इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और यह अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। और जो mg का जो कंपोनेंट होगा इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल वह mg sin 30 डिग्री होगा। और चूंकि जो ब्लॉक है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है तो इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और इसका वैल्यू होगा μn। यहाँ पर n नॉर्मल फोर्स हो गया। तो हम न्यूटन्स का सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे ब्लॉक पर। तो जो नेट फोर्स इक्वल होता है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है जो नेट फोर्स होता है। अगर कोई बॉडी पर एक्सेलरेशन है तो उस पर उसका जो मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होगा वह नेट फोर्स के इक्वल होगा न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए जो a है g/4 क्वेश्चन में दिया गया है। तो mg/4 हो गया इक्वल टू mg sin 30 डिग्री माइनस म्यू के n। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो mg/4 इक्वल हो जाएगा mg sin 30 डिग्री माइनस म्यू mg cos 30 डिग्री। और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो mg/4 इक्वल हो जाएगा, mg कॉमन ले लेते हैं और sin 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2 माइनस म्यू और cos 30 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2। और चूंकि mg दोनों साइड है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड बच गया 1/4 या इक्वल हो जाएगा 1/2, कॉमन ले लेते हैं 1/2। तो यह हो जाएगा इंटू ब्रैकेट 1 माइनस म्यू √3। और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इक्वल हो गया 1 माइनस म्यू √3। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो म्यू √3 इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 1/2 और यह इक्वल हो जाएगा 1/2। तो हम यहाँ से म्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं तो म्यू हो जाएगा 1/2 √3। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा 1/2 √3। तो आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।